तो आज मैं ज्वाइन करता हूँ एक ऐसी एसएमपी जिसमें एग्जिस्ट करते हैं 14 कस्टम ग्लिचेस जो होल्ड करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एबिलिटीज। लेकिन जिस दिन से मैंने इस एसएमपी को ज्वाइन करा है तब से मेरी नजर सिर्फ एक ही ग्लिच पे रही है और वो है द इमॉर्टल ग्लिच। ये ग्लिच तुमको सिर्फ इमॉर्टल नहीं बनाता, ये तुमको सर्वर का द गॉड बना देता है। और इसको ऑब्टेन करने के लिए आज मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे वो वॉर हो, लड़ाई हो, बिट्रेयल हो या फिर द लास्ट मोमेंट। आज हर रूल्स को तोड़ के मैं इसको ऑब्टेन करने जा रहा हूँ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इतनी इजी होती नहीं है, क्योंकि जब मैं इस सर्वर को पूरे 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करता हूँ तब स्पॉन पे कुछ लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। भाई तो चलो एसएमपी ज्वाइन करते हैं। बंदे तो खेल रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं 2 हफ्ते बाद एसएमपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके एंड वेट, ये लोग कौन है? हेलो, ये लोग कौन है? ओहो, देखो तो सर्वर में कौन आया है। अरे भाई ये तो ईगल है ना, वो स्पार्कल का टीममेट। हाँ वही जिसने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है। लेकिन भाई उसका टीम एक कितना डम है, इसको यही नहीं पता कि एसएमपी 2 हफ्ते पहले ही चालू हो चुकी है। अरे मैं तो कहता हूँ इसको मार देते हैं भाइयों। हाँ भाई मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो भाई वेट क्यों करना, मेरे हाथों में खुजली मच रही है। ईगल अब तो तू गया भाई, मार दिया ना इसको। चलो अबे मारने के लिए पहले पकड़ के तो दिखाओ। पकड़ो उसको, भाग रहा है वो। भाई इसको जिंदा नहीं जाने देना। आज तुझसे सारा बदला ले लेंगे। कहाँ तक भागेगा ईगल? अबे क्या कर रहे हो तुम लोगों से? भागा नहीं जा रहा क्या? पकड़ो उसको। अबे वो चेस्ट में से सामान निकाल गया। अरे पकड़ो ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना पीछे क्यों? अरे भाई पकड़ो जल्दी उसे, अरे नंगा है भाई वो। अबे कितना भागेगा ये? छोड़ना नहीं है भाई। बड़ा तेज भागता है भाई ये। ब्लॉक्स कहाँ अरे से ब्लॉक मिले कर रहा है, इसको? ब्लॉक कर। अच्छा, अरे ऊपर जा रहा है। ऊपर अरे जाने तो तुम दो देख रहे हो भाई, ब्रिज अप करो ना तुम भी। अरे कहाँ तक बच के जाएगा ईगल? कभी ना कभी तो हाथ लगी जाएगा। अबे पकड़ो, बहुत ऊपर गया बे। भाई मेरे ब्लॉक। अरे भाई क्राफ्टिंग टेबल लगा रखी। अरे भाई वो बोर्ड से नीचे जा रहा है। अरे देख क्या रहे हो, बोट लगाओ, चलो उसके पीछे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? पकड़ा नहीं जा रहा एक बंदा तुमसे, भाग गया वो, इतना दूर जा रहा है। अरे भाई इतना ही प्रो है तो आगे तू चले जा जल्दी। एक साथ मिलके उसको पकड़ते हैं ना, आपस में लड़े जा रहे हो। अरे सही बोल रहे हो भाई, लेकिन पकड़ो भी तो उसे। ब्रो वोट आगे तो जगह ही नहीं है। व्हाट? ईगल भाई ऊपर देखो। वेट अरे व्हाट? स्पार्कल कहाँ से आया? स्पार्कल कहाँ से आ गया भाई? और वो हैप्पी घास्ट पे है। जल्दी पकड़ो। चलो, जल्दी चलो, भाग जाएगा बे। अरे भाई भाग गया। भाग गया बे भैंस की। भाई बो से मारो, बो से मारो। अरे ईगल भाई कोई बात- डैमेज दे रही है अरे हमको। भाई, यार, घास क्या को है? एरो भी नहीं लग रहे। मारो भाई उसको। स्पार्कल तुझे मैं छोड़ूंगा छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इन बंदों से बच गया था क्योंकि मेरा जो टीममेट है स्पार्कल वो सही टाइम पे आ गया था और यहाँ से वो मुझे एक सेफ लोकेशन पे ले जाता है, अपने बेस पे। भाई लेकिन वो लोग मारने क्यों आए थे यार मेरे को? मतलब वो लोग एकदम घात लगाए बैठे थे मेरे पे। वो सब बातें करते बातें, पहले चलो नीचे। ओ भाई ये तो सही है ना स्पार्कल आई भाई, ये सही है, तुमने मस्त ग्राइंड किया हुआ है, क्या बात है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ स्पार्कल आई, वो लोग मेरा पीछा कर क्यों रहे थे? तो उसके पीछे बात ऐसी है कि देखो मेरे पे है, को मैं दिखा तो देखो कुछ हुआ। ओ हाँ, मेरी स्क्रीन पे कुछ तो आ गया है। हाँ तो बस यही मैं सारे बंदों को करता फिरता हूँ एसएमबी के मजे लेने के लिए, तो सारे बंदे मेरे से बहुत परेशान हो गए। अबे भाई तो मतलब अच्छा तुम्हारा ये वायरस ग्लिच है जो तुम मतलब दिक्कत दे रहा है सबको, हैं? हाँ, और उनको पता चला कि तुम मेरे टीममेट हो, ठीक है, तो वो अभी तुमको मारने आ रहे थे, मेरा बदला तुमसे निकाल रहे थे वो। तभी वो लोग मतलब इतना पीछा कर रहे थे मेरा। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। स्पार्कल भाई यार थोड़ा सामान वामान दो यार अभी। और यहाँ पे एक बहुत गोटेड टीममेट होने का यही फायदा होता है कि हमारा टीममेट हमको कभी भी स्टैकअप करा सकता है। तो यहाँ पे स्पार्कल मेरे को बहुत क्रेजी वाला स्टैकअप करा था और उसी के साथ उसने मेरे को एक ग्लिच भी दे दिया था, डैश ग्लिच, जो कि इस वीडियो में आगे जाके मेरी बहुत काम आने वाला था। फिर यहाँ से मैं उसको सीधा एक बहुत क्रेजी प्लान बताता हूँ अपनी मोटे ग्लिच के लिए आगे प्रोसीड करने का। अच्छा स्पार्कल अभी मुझे ये बताओ तुम, ठीक है, मेन पॉइंट ये है, मैं सर्वर ज्वाइन बेसिकली इसीलिए कर रहा हूँ, मेरे को ऑब्टेन करना है द इमॉर्टल ग्लिच, ठीक है, तुम्हें पता होगा उसके बारे में, है ना? तो मुझे ये बताओ कि कोई प्लान है जिससे हम उसको ऑब्टेन कर सके? देखो मेरे पे कोई प्लान तो नहीं है, पर हमको उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि एसएमई के सारे बंदे उसके पीछे पागल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं और स्पार्कल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर हम इमॉर्टल ग्लिच की रेसिपी देखें तो उसमें हमें चाहिए 8 प्लेयर हेड्स उसको क्राफ्ट करने के लिए, एंड 8 प्लेयर हेड्स को इकट्ठा करना हम दोनों की बस की बात नहीं है क्योंकि इस असेंबली में बहुत सारे प्रो प्लेयर्स हैं जिनको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट तभी फिर मैं स्पार्कल को एक आइडिया देता हूँ। देखो मेरे पास एक प्लान तो है, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने का। क्या 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 क्या? देखो हम लेके आते हैं मेस, ठीक है भाई मेस, पर वो किस लिए?
भाई देखो, हम उन प्लेयर्स को नॉर्मली तो मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने और तुम्हारे स्किल पे कोई भरोसा नहीं है कि हम दोनों उनसे लड़ पाएंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं स्पार्कल को मेस ऑप्टिंग करने का आइडिया देता हूँ, क्योंकि अगर हम मेस को देखें तो मेस लिटरली एक बहुत पावरफुल वेपन है, क्योंकि वो किसी भी प्लेयर को वन शॉट कर सकता है। एंड वो ही अकेले ऐसी चीज है जो हमें इन हेड्स को ऑप्टिंग कराने में हेल्प करवा सकती है। और जब मैं इस मेस के बारे में स्पार्कल से पूछता हूँ ऑप्टिंग करने का, तब वो मेरे को ये बताता है। एक बार बताओ स्पार्कल, अभी तक किसी ने मेस लिया है क्या? क्योंकि देखो, मेरे को 2 हफ्ते हो चुके और ऐसा हो नहीं सकता किसी ने मेस लिया ना हो, ठीक है। नहीं, अभी तक तो किसी ने मेस को ऑप्टेन नहीं किया, क्योंकि सर्वर के स्टार्टिंग पे एक ब्लेड आई थी, क्रोनो ब्लेड करके, तो सारे बंदे उसके पीछे पागल थे। तो मतलब अभी तक किसी ने मेस तो ऑप्टेन किया नहीं। ओके, तो मतलब हम पे अभी चांस है मेस को ऑप्टिंग करने का, है ना। देखो स्पार्कल, एक काम करते हैं, सुनो, जल्दी से ट्रायल चेम्बर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है स्पार्कल, क्योंकि हम पे बिल्कुल टाइम नहीं है। और टीम्स, अगर किसी भी टीम ने मेस ऑप्टिंग कर लिया तो फिर तो भाई भूल जाओ कि हम इमॉर्टल ग्लिच ऑप्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ से हमारा मेस को ऑप्टिंग करने का प्लान शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ से हम चले जाते हैं अपने पास ही वाले ट्रायल चेम्बर में उस मेस को फटाफट ऑप्टिंग करने के लिए। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो से मेरा गोल है 15,000 सब्सक्राइबर्स का, तो भाई प्लीज करा देना। और देखो गाइस, हमें इस साल तक 50,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई वीडियो को जल्दी से। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी हमें जल्दी से चाहिए भाई मेस, कुछ भी करके। ओके, आ गया। अरे कहाँ पे हो? ये रे इधर हो। आ गया, मैं भी आ गया। कहाँ पे हो? नाइस, आ रहा हूँ। आ गया। चलो अब ट्राई करते हैं मेज लेने का, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल चेम्बर में घुसते ही हम बहुत फास्ट में अपना मेज ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर हम एकदम से एक बहुत क्रेजी चीज नोटिस करते हैं। भाई कितने आ रहे हैं भाई ये? हेलो भाई, तो जिस हिसाब का तुमने पानी पिया है। वेट, एक सेकेंड स्पार्कल, कोने में आओ जल्दी। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कुछ बंदे हमारे ट्रायल चेम्बर में आ जाते हैं, एंड आई डोंट नो कैसे आ जाते हैं, बट ये लोग अब यहाँ पे आ गए थे। एंड अब यहाँ पे मैं और स्पार्कल बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे कि हम नॉर्मली मेस तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हम दोनों प्लान बनाते हैं कि हम इन तीनों बंदों को मार के रहेंगे। बस यहाँ पे हम दोनों उन बंदों को स्पॉट कर लेते और अपनी आंखें उन पे लगा के रख देते हैं। स्पार्कल, वो देख, नेम टैग्स। अरे अच्छा भाई, दिखे भाई पर उनको हमारी लोकेशन किसने दी? भाई देखो, मेरे को क्या लगता है स्पार्कल, इन लोगों ने ना वो मैप जैसे हमने किया था ना विलेजर से, मेरे को लगता है शायद इन लोगों ने भी वैसे ही करके ढूंढा, ठीक है। लेकिन भाई अब क्या करें? अब हम पे एक ही तरीका है, हमें इन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। भाई पर तुम श्योर हो ना कि हमको पीवी करनी है? अगर हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे तो जो हम मेस लेने आए हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है स्पार्कल। भाई वैसे बात तो सही कह रहे हो। हाँ तो चलो, ठीक है। देखो, पहले हमें स्नीक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अरे पर लेकिन कोई प्लान तो बताओ, कैसे मारेंगे उनको? देखो ऐसा करते हैं, हम लोग इन लोगों के पीछे जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम इनके क्लोज पहुंच जाएंगे वैसे ही हम इनको स्निच करके मार देंगे, ठीक है। भाई वो अंधे क्या भाई, वो भी मारेंगे ना हमको? तो हम क्राउच करके जाएंगे ना भाई। तू चल तो सही स्पार्कल, वो लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, ये सही मौका है वो मारने का। चलो भाई, चलो भाई, जल्दी चलो। अबे भाई ये लोग कौन है? स्पार्कल, तुम दूसरे से लड़ो, जाओ। ठीक है भाई। ओके गया। ओके नाइस। भाई 3 बंदे थे ना, कहाँ एक बंदा इनका? ओके ये रहा। रुको, डायमंड वाले से मैं लड़ रहा हूँ, तुम उससे लड़ो, जाओ। ओके ये भी गया। नाइस, इससे लड़ो जल्दी आओ स्पार्कल। ओके नाइस, लेट्स गो। ओके मार दिया। तीनों मर गए। लेट्स गो स्पार्कल भाई। यस भाई, सबको मार दिया। लेकिन एक सेकंड स्पार्कल, मुझे ग्लिच मिला है स्पार्कल। भाई कौन सा है? ये फ्रीज ग्लिच है भाई, सबसे बढ़िया है भाई मेस के लिए तो। ओ लेट्स गो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों बंदों को मार दिया था और इस ट्रायल चेम्बर को खाली कर दिया था। एंड जब मैंने अपने वाले बंदे को मारा तब मुझे उससे मिला एक फ्रीज ग्लिच, जो कि बहुत अच्छा ग्लिच है। वो तुम्हें वीडियो में आगे जाके पता चलेगा, जो कि मेरी काफी हेल्प कराता है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड ग्लिच तो मेरे को मिल गया था। तो बस अब यहाँ से हम दोनों बहुत ज्यादा फास्ट और हरी में मेस ऑप्टिंग करना शुरू कर देते, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे को डर बनने लग गया था कि यहाँ पे कोई और बंदा आके उस मेस को ना ले जाए। मिल जा। घंटा नहीं मिला। हाँ भाई, ये देखो ना। फाइनली लेट्स गो भाई। दो ये लो। तो यहाँ पे हेवी कोर मिलने के बाद मैं और स्पार्कल वापस से बेस पर चले आते इस हेवी कोर को मेस बना के मैक्स करने के लिए। ठीक है, चलो क्राफ्ट किया जाए इसको। यस भाई, करो। ठीक है, चलो ये इधर लेट्स गो स्पार्कल आई। डैम भाई, अब हमारे पास मेस आ चुका है भाई। ये लो भाई। अरे रुको, मेरे पास ना, ये लो, मेरे पास बुक्स भी पड़ी है। लो, इसको मैक्स कर लो ना। हाँ, इसकी यस
अनब्रेकिंग और मैंडिंग, लेट्स गो। ठीक है स्पार्कल आई, मेस इज Let's रेडी। go भाई। तो अच्छा भाई देखो स्पार्कल आई, अब हम पूरी भाई। तरीके से रेडी हो चुके हैं। ठीक है, हम पा चुका है मेस। तो अब हमें क्या करना है? फोन पे जाके बंदों को मारना है। यस ठीक है, तो देखो स्पार्कल आई, अब रेडी हो जाओ पूरी तरीके से, अपने आप को फुल स्टैक अप कर लेते हैं। ठीक है, और जाके अब बंदे मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेस को मैक्स करने के बाद अब हम दोनों पूरी तरीके से स्टैक अप हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं अपने किल्स को फार्म करने के लिए। और बाकी बात रही बंदों को मारने की, तो मैंने उन लोगों को स्पॉन पे बुला लिया था, थोड़ा सा उनका ईगो हर्ट करके। तो बस अब यहाँ से वो लोग स्पॉन पे आ जाते हैं और हम दोनों भी स्पॉन पे चले जाते हैं। आ जाओ स्पार्कल आई, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो कहाँ पे हैं ये लोग? ओहो वो देखो लाइन में खड़े हैं। आओ आओ आओ, पॉल मार के आओ। तो तुम दोनों आ ही गए डरपोक कहीं के हमसे लड़ने के लिए। भाई ये दोनों अब पिछली बार जो स्पॉन से भागे थे, अब इन लोगों को नहीं जाने देंगे। लेकिन अब हम इनको भागने नहीं देंगे। और जल्दी गाइस स्पॉट अप करो। आक्रमण! चलो स्पार्कल आई। उसे मारो जल्दी। भाई मारो 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 भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। देंगे इन लोगों को। अरे इंडोमिनस इन दोनों के लिए तो अपन दो ही काफी हैं भाई। मेस मार रहा है, मेस मार रहा है बच्चों गाइस। मेरे से ध्यान से। ध्यान से बच के रहो, मेस मार रहा है। नूब कहीं का ईगल भाई, एक एक हिट तक नहीं लगते तुमसे और तुम हमको मारोगे। अरे नूब है ये, खेलना नहीं आता इसको। चलो कम ऑन। अभी मर जाएगा भाई ये बंदा। ओ गाइस मेरे पीछे पड़ा। गाइस गाइस कवर दो, गाइस कवर दो। ये स्पार्कल नूबड़ा। अरे रुक जाओ, मेरा लैग कर गया। ओके लेट्स गो स्पार्कल आई। भाई भाई हमें इसको जल्दी से मारना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने हमारा एक बंदा डाउन कर दिया। जल्दी भाई पहले एक बंदे को पहले टारगेट करो। चलो सारे मिलके ना एक बंदे को टारगेट करो और बाकी स्पार्कल को छोड़ो भाई। पहले ईगल को टारगेट करो। पर ध्यान से उसके पास वो है। आपका शील्ड है ना भाई? तो पूरा शील्ड है ना? शील्ड अप कर लेना जब ये मैच करने लगेगा तो। ओके लेट्स गो, एक और गया। चलो लेट्स गो। चलो स्पार्कल जल्दी सबको मार भाई, के चलो। इन्होंने हमारा दूसरा प्लेयर डाउन कर दिया भाई। जल्दी चलो भाई। नो इनको भाई आ जा भाई, वो अकेले लड़ रहा है तेरा ईगल की टीममेट। कम है भाई, ईगल की एचपी कम है भाई। जल्दी चलो। ईगल ऑलमोस्ट गया। ओके भाई Okay. चलो जल्दी डैडी भाई चलो जल्दी चलो। अरे मेरे को आजा भाई, बचाओ, मारते मेरे को मिलके भाई बचाओ। जल्दी। ओके नहीं, रुको ना, ओके बचा उसको दो, लीड रुको, बना रुको, दिया रुको, मैंने। भाई। ओके नाइस, एक और गया। भाई नो वे भाई, इन्होंने हमारे 3-4 बंदे डाउन कर दिए इकट्ठे भाई। जल्दी चलो भाई, अब इनको डाउन करना है जल्दी। ईगल कहाँ गया? स्पार्कल मारो इसको। भाई अरे मारो ना मार। इसको, ये कैसे बचा जिंदा अभी तक। ओके लेट्स गो, ये भी गया। लेट्स नाइस गो, भाई। चलो लेट्स गो स्पार्कल भाई, सबको मार दिया हमने। यस भाई, सारे बंदे मर गए जितने आए थे उतने। भाई कितने नूब थे यार ये लोग, क्या ये हमको मारने की बातें कर रहे हैं। शी भाई वही भाई, उनको पी भी करनी आती नहीं भाई। यहाँ पे इन लोगों को मारने के बाद हम दोनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, लेकिन ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा बाय द वे स्पार्कल आई, अभी हमको कितनी देर में मतलब इमॉर्टल वाला ग्लिच बनाना है? ईगल भाई दोस्तों आक्रमण! इन्होंने हमारे दोस्तों को मारा था, जल्दी मारो इनको। वेट भाई ये फिर से आ गया ईगल भाई, मारो। मारो स्पार्कल आई। चलो भाई, ये ईगल और स्पार्कल जिंदा नहीं जाना चाहिए इधर से। अटैक करते जल्दी। ओ नहीं ओके जल्दी चलो मारो स्पार्कल भाई आई जल्दी। इनको। ईगल भाई अब कहाँ जाएगा? पिछली बार तो चल थोड़े नूब बंदे थे, अब कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा ईगल भाई? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं हूँ। तुम लोग अभी जाओगे स्वर्ग, देखना तुम। वो तो अभी पता लग जाएगा ईगल भाई इस बार। जाएगा। ओ स्पार्कल हेल्प, स्पार्कल हेल्प जल्दी। ओके ओ भाई मार रहा मैं भाई, तो। पिछली बच गया भाई आप बच गए। ईगल ईगल भाई को मारो ना सब। अब बच गए थे आप, अब नहीं बचोगे भाई ईगल भाई, अब तो आप गए। ईगल जल्दी बहुत बच रहा था पिछली बार। स्पार्कल छोड़ो, पहले ईगल को टारगेट करते हैं। जल्दी भाई जल्दी। अरे मेरा मेस नहीं हुआ, नो वे। ईगल लो मारो मारो। 4 हिट में जा रहा है। नहीं हेल्प कम है भाई, जल्दी करो। चलो भाई, ईगल की हेल्प कम है, जल्दी। हेलमेट क्या इसका? मार ओ नहीं, बहुत स्पाइकर बढ़िया, जल्दी करो मेरा हेलमेट भाई, मारो भाई, ईगल भाई देख के। हेलमेट गया भाई, जल्दी करो, अटैक ओ करो भाई। नहीं। हो सकता है जल्दी मर जाइए क्योंकि इनका हेलमेट टूट चुका है। पलो ये पलो। जल्दी नहीं ईगल क्या? स्पार्कल को मारो, स्पार्कल को मारो। स्पार्कल क्या है? क्यों भाई ईगल? आई वॉज डेड। मेरी एक गलती की वजह से यहाँ पे मैं मर गया था, और अब जो मेरा गोल था टू क्राफ्ट द इमॉर्टैलिटी ग्लिच, वो मेरी आंखों के सामने से फेड हो रहा था। आई गेस मुझे लगता है मैं उस इमॉर्टल ग्लिच को कभी वापस ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा। आई गेस मेरे को अभी सबे को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई पॉइंट नहीं रहा इसमें खेलने के लिए। आई गेस आई शुड जस्ट लीव। अब नहीं खेल पाऊंगा भाई मैं।
ठीक है भाई, इतना क्यों सैड होते हो भाई? बस एक ग्लिच तो था भाई, नया बना लेंगे भाई। नहीं भाई सुनो, लेकिन मेरा तो मोटिव यही था ना सर्वर में आके ग्लिच वगैरह बनाने का। लेकिन अब मैं ही मर गया तो फायदा क्या है इसमें रहने का? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो भाई, देखो तुम मर गए हो ना, पर मैं कहाँ मरा हूँ अभी तक? मैं तुम्हारे लिए क्राफ्ट करूंगा इमोर्टल ग्लिच। सही में स्पार्कल भाई? हाँ भाई देखो, तुम मरे हो, मैं थोड़ी मरा अभी तक, मैं तो जिंदा हूँ ना। देखो इकल भाई, बात रही इमोर्टल ग्लिच के रूल के बारे में, तो उसमें यही लिखा है कि हमको बिना मरे 8 बंदों के हेड इकट्ठा करने एंड उसको क्राफ्टिंग टेबल में रख के उससे ग्लिच बनाना है। एंड बात रही हेड्स की, तो जब हम पीपी कर रहे थे ना, वहाँ तुम मर गए थे, तो मैं वहाँ से तुम्हारा मेस एंड तुम्हारे ग्लिच के साथ मैं 5 बंदों के हेड लेके आ गया था, इंक्लूडिंग तुम्हारा। ये कैसे? अरे तुम भी तो एक प्लेयर ही हो, तो देखो भाई हमारा काम कितना इजी हो गया, 4 उनके हेड और 1 तुम्हारा हेड, हो गया ना 5 हेड। एंड बस अभी हमें 3 हेड इकट्ठा करने, फिर हम वो ग्लिच बना पाएंगे। अरे हाँ यार स्पार्कल भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, तुम इतना क्यों सैड हो रहे हो? ये तो सही, लेकिन स्पार्कल भाई अगर हमें अभी भी ग्लिच बनाना है, ठीक है, तो हमें 3 और हेड्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे? अरे जैसे अभी करके आए वैसे ही करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं स्पार्कल भाई, लास्ट टाइम तो हमने उन लोगों को धमका के बुला लिया था, लेकिन इस बार वो लोग नहीं आएंगे। तो देखो भाई, इसके लिए बस मस्त आइडिया, हम जाएंगे स्पॉन के ऊपर एंड वहाँ पे हमें कोई बंदा दिखेगा ना, उसको मार के उसका हेड ले लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे स्पार्कल ने एक उम्मीद दे दी थी उसे मोटर ग्लिच को वापस से ऑब्टेन करने की, जिसके लिए स्पार्कल अब मेरी यहाँ पे मदद कराने वाला था और वो मेरे लिए क्राफ्ट करने वाला था, जिसके लिए वो मेरे को अपने 4 अभी हेड्स दिखाते हैं जो कि हमने अभी स्पॉन पे मारे थे, और यहाँ से वो मेरे को मेरा मरा हुआ स्टफ भी दे देता है, और यहाँ से फिर हम दोनों वापस से दोबारा स्टैक होके बाकी के हेड्स को कलेक्ट करने के लिए स्पॉन पे चले आते हैं, बाकी के रिमेनिंग बंदों को मारने के लिए। तो देखो स्पार्कल, हमारे जो आखिरी के 3 दुश्मन है ना, वो रहे सामने। हाँ भाई, हम थोड़ा स्ट्रेटजी बना के जाएंगे, ठीक है स्पार्कल? भाई ये सब क्या बातें करते हो भाई, चलो उनको मारते सीधा भाई, घुस जाते उनके अंदर। चलो रेडी 1 2 3 चलो। चलो भाई। भाई ये लोग कौन है? हेलो दोस्तों। हेलो हंटर, ये स्पार्कल फिर आ गया मरने के लिए। स्पार्कल भाई पिछली बार तो बच गए थे, इस बार कहाँ जाओगे? इस बार क्या भाई, तुम्हारी पेटी बनने वाली है भाई, पीछे देखो तुम्हारे। अब गए वो तो पिछली बार पता लग गया था कौन भगोड़ा था। ईगल भाई तुम तो पिछली बार मर गए थे, इस बार वापस आ गए पिलने के लिए। इस बार तो भाई रिवेंज देने आया हूँ ना। हाँ वो तो दिखेगा अभी 2 मिनट बाद, कौन मरता है कौन नहीं। बचाओ। कहाँ पे भाई? ईगल को मार, टारगेट कर इसे। हाँ पिछली बार भी इसको ही टारगेट करके मारा था, इस बार भी यही मरेगा। वापस से स्पार्कल भाई भागेंगे। हाँ इस बार देखते हैं ना कौन भागता है। हंटर ओके। अरे बाप रे, ये तो बहुत डैमेज दे रहा है। लड़ाई करो, भाग कहाँ रहे हो? अब रुको। ईगल भाई क्या हुआ, मेस लेके भी नहीं मार पा रहे हो क्या? मेस भी नहीं हो रही है क्या? मेस भी नहीं हो रही ईगल भाई। व्हाट? ईगल अबे भाई स्पार्कल कहाँ पे तू? अरे पीछे रहा, ये लो इसको मैंने कर लिया वो। ओके नाइस, मारो जल्दी मारो। मारो भाई, ईगल को टारगेट करो सबके सब भाई। आज तो ये जिंदा नहीं जाएगा, उस दिन भी मर गया था, आज भी मरेगा गंदा वाला। अरे देखा जाएगा, तुम आओ तो सही। ईगल भाई की मेस इस बार नहीं छोड़नी है भाई, ध्यान से। हाँ उस पे वो है, 1 में पिल जाओगे भाई। नीड उस टाइम बैकअप की जरूरत थी भाई। अरे भाई इसने मुझे ग्लिच में फंसा लिया, एक्सी हंटर हेल्प। ऐसा नहीं भाई, तो आता ही नहीं ना फिर से लड़ाई करने के लिए। वो तो फिर से डेंजर का टोटम गया स्पार्कल। बढ़िया पूरा मारो। डेंजर में आता हूँ भाई। ओके चलो गया। नाइस भाई। नाइस सोल भाई यार लो था तो बोल देता, बोला था भाई उसके पास। आजा हेक्स वीएफएक्स बहुत बोल रहा आजा भाई। अरे अरे हंटर बचा, मेरे को ग्लिच अप कर दिया इसने। भाई क्या हुआ? ग्लिच से भी नहीं मार पाए क्या ईगल भाई? इतना नूब तो नहीं होता कोई यार। ओके लेट्स गो मार इसको स्पार्कल, मार। दोस्तों इतना जल्दी नहीं मरना था, मैं अकेला कैसे मारूंगा इन दोनों को? अरे तुम देखो बस, अब तुम गए भाई, तुम्हारे दिन भर गए। रुको अब। वो तो स्पार्कल भाई पिछली बार दिख गया था जो भागे थे। पिछली बार की बात छोड़ो, अभी तुम मरोगे फिर हम भी कहेंगे भाई तुम पिछली बार की बात कर। हाँ तो मैं मर के जाऊंगा ना तुम्हारी सर। अरे मेरा गेम ग्लिच, फक भाई। मेरे पे स्पार्कल मारो। शील्ड तोड़ो। ओके nice, लेट्स let's गो go. नाइस वन। हेड उड़ो नाइस, लेट्स गो।
तो यहाँ पे इन तीनों को मारने के बाद अब हम पे पूरा स्टफ कंप्लीट हो गया था उस इमॉर्टल ग्लिच को क्राफ्ट करने का, जिसके लिए मैं और स्पार्कल बेस पर चले जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं स्पार्कल पे पूरी उम्मीद रख देता हूँ कि वो इस ग्लिच को मेरे लिए क्राफ्ट करके ही रहेगा। ओके सो स्पार्कल अब हम पे सारे हेड्स आ चुके हैं, ठीक है। यस तो भाई अब क्राफ्ट कर दो यार फटाफट से। यस भाई रुको, भी मैं क्राफ्ट करता हूँ। करो भाई जल्दी। ओके भाई तो मैं यहाँ बना पे- रहा हूँ, बस भाई वेट करो बस 1 सेकंड। भाई यहाँ पे भाई इम्यूनिटी ग्लिच। लेट्स गो स्पार्कल भाई, लेट्स गो भाई भाई ये क्या देखो सही लग रहा भाई, लेट्स गो भाई। तो भाई क्या मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे द इमॉर्टल ग्लिच क्राफ्ट हो गया था, तो बस अब बारी थी इसको स्पार्कल से मांगने की। कितने रोलर कोस्टर्स के बाद अब जाके मिला यार। अच्छा बाय द वे स्पार्कल आई अब दे दो Yes, ना भाई। यार भाई, ग्लिच तो दे दो। स्पार्कल आई अरे ग्लिच दो ना भाई। लेकिन भाई मैं तुम्हें ग्लिच क्यों दूं? मेरे लिए ही तो बनाया था, और तुमने किसके लिए बनाया था? भाई तुम्हारे लिए। भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई, ये मैंने मेरे लिए बनाया है। तुमने तो लेकिन मेरे लिए ही बनाया था ना स्पार्कल, मतलब तुमने तो कहा था मेरे लिए ग्लिच बनाओगे जब मैं मर गया था। अरे नहीं भाई, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये तो मैंने मेरे लिए बनाया है। यार लेकिन स्पार्कल भाई वीडियो तो मेरी बन रही थी ना यार इसके अरे ऊपर। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारी वीडियो भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ये ग्लिच मैंने मेरे लिए बनाया है। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो तुम स्पार्कल भाई? अरे मैंने ये ग्लिच मेरे लिए बनाया है, शुरू से मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूँ। और बात है टीममेट की, तो टीममेट तो मैं तुमको इसलिए बनाया था ताकि मैं ग्लिच को ऑब्टेन कर पाऊँ। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो तुम स्पार्कल भाई? तो देखो इधर भाई, आज से ये ग्लिच मेरा हुआ। व्हाट, और अभी चुपचाप मेरे बेस से निकल जाओ। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। अभी निकलो यार बेस से। क्या बोल रहे हो स्पार्कल भाई? भाई निकल रहे हो नहीं निकल रहे हो? ठीक है स्पार्कल भाई, ठीक है निकलो भाई। ठीक है, जा रहा हूँ जा। और यहाँ पे वापस कभी आना मत। और यहाँ पे मेरे को मेरे ही टीममेट ने बिट्रे कर दिया था, एंड यहाँ से उसने इमॉर्टल ग्लिच ऑब्टेन कर लिया था, और उसने ऐसी बातें बोली थी जिसने मेरे को वापस से दुखी कर दिया था। लेकिन अब मैं इससे वो क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे चाहिए था रिवेंज मेरे ऐसे टीममेट से जिसने मेरे को यूज करके मेरा ही ग्लिच ऑब्टेन करा। और अब बस इसी रिवेंज की आग में मैं अपने एनिमीज की हेल्प लेना शुरू कर देता हूँ, जिसके लिए मैं अपने सबसे बड़े एनिमी XVFX के पास जाता हूँ एक हेल्प के लिए। होपफुली यहाँ पे हो ये लोग, देखते हैं। ओके ये रहे। हेलो दोस्तों, हेलो। अरे आ गया नूब। आ गया भाई। सो देखो बेसिक बात करने आओ तुम लोगों से, ठीक है। सीधी पुरानी बातें साइड में रख के मेरे को तुम लोगों से एक हेल्प चाहिए, ठीक है। अच्छा तो तू अब हमसे हेल्प मांगने आ गया? पहले तो मारते हैं सोल भाई और फिर अभी हेल्प मांगने आते हैं। देख रहा है कैसे हो गए आजकल के लोग। भाई ना भाई, इसको क्या लगता है हम लोग इसकी हेल्प करेंगे? मेरे को पता है हम लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन राइट नाउ अभी मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। क्या तुम लोग करवा सकते हो? चल बता क्या हेल्प चाहिए। देखो तुम लोगों को पता होगा स्पार्कल है ना, जो कि मेरा टीममेट है। ऑफ कोर्स भाई, जिसने मेरे को मारा था। यप, हाँ तो मेरे को तुम लोगों की हेल्प चाहिए, लाइक उसको मारने के लिए। क्या भाई तू अपने टीममेट को ही मरवाना चाहता है? सोल भाई कॉमेडी करने आया लगता है इधर। भाई नहीं, मुझे तो लगता है comedy- इसने कुछ ट्रैप इसका टीममेट भी यहीं कहीं होगा। हाँ यहीं कहीं पे होगा, वापस मारना है सोल भाई। अपन चलते हैं, मैं तो बोलता हूँ। नहीं दोस्तों, देखो कोई ऐसा ट्रैप नहीं है। मेरे को एक्चुअली में उसको मारना है, ठीक है। मेरे को उसके लिए तुम लोगों की चाहिए हेल्प, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोगों को पता होगा रिसेंटली इमॉर्टल ग्लिच क्राफ्ट हो चुका है सर्वर में, है ना। तेरे ही टीममेट ने क्राफ्ट किया है भाई। हाँ, तो उसके बाद से अब उसके अंदर आ चुका है एटीट्यूड। सो मेरे को वो उतारने के लिए तुम लोगों की हेल्प चाहिए। सोल भाई देख रहे हो, पहले तो मारते हैं और फिर इधर जब अपना टीममेट एटीट्यूड दिखाने लगे तो हमसे हेल्प मांगने आते हैं। हम क्यों तेरी हेल्प करें? चलो स्ट्रेट टू द पॉइंट, इस हेल्प के बदले तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे बताओ। भाई देख, अभी तेरे पास इस SMP की 2 सबसे पावरफुल चीजें हैं। पहला तो वो जिससे तू कूदता रहता है, मेस, और दूसरा वो सोल भाई क्या था वो? अरे वो इसका घटिया सा फ्रीज ग्लिच जो सब पे यूज करता रहता है। तो तू देख, इन दोनों में से हमको कोई एक चीज देनी पड़ेगी अगर तेरे को हमारी हेल्प चाहिए तो। इसके अलावा बात नहीं बन सकती मतलब? नहीं बन सकती भाई, ऑफ कोर्स नहीं। हम जा रहे हैं इंस्टेंट अभी इधर से। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को इनमें से कोई एक चीज दे दूं, क्या तुम लोग श्योरिटी लोगे कि तुम लोग उसको मार दोगे? ऑफ कोर्स भाई मार यार। देंगे भाई। चलो ठीक है, ओके। सो तुम लोगों को मैं अपना ये ग्लिच दे रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई देख, फ्रीज ग्लिच मिल गया। तो देखो अब यहाँ से आई गेस हम लोगों की लड़ाई खत्म हो गई है। ये बस एक डील है, याद रखना। स्पार्कल मरते ही सब खत्म। तो बता कब उसको ट्रैप करना है? अरे जल्दी बताना भाई, ट्रैप सेटअप भी करना होता है। देखो गाइस, अभी एक और चीज बाकी है जो करनी है। तो यहाँ पे इन लोगों से मैंने एक फ्रीज ग्लिच के ट्रेड में मैंने इनसे एक ट्रैप सेटअप करवा लिया था, लेकिन मेरे को अभी भी इन लोगों की श्योरिटी नहीं थी, इसीलिए मैं अपने एक और एनिमी के पास जाता हूँ उससे एक और ट्रेड करने के लिए। ओके, आई गेस स्ट्राइकर की लोकेशन यहीं पे ही है जहाँ तक मैंने उससे बात करी। हाँ ये रहा उसका विलेज, ठीक है। कहाँ पे है? ओके मैं देख पा रहा हूँ उसको, ठीक है। यो स्ट्राइकर, हेलो। हाँ अब तू आई गया। उस दिन तो बड़ा चकमा दे के भाग गया था तू।
भाई देखो उस चीज को साइड में करते हैं एंड देखो मैं तुमसे एक हेल्प मांगने आया हूँ। अब तुझे मेरी हेल्प की जरूरत कैसे पड़ गई? भाई देखो जहाँ तक मुझे पता चला है तुम्हारे पास वो इनविजिबिलिटी ग्लिच है ना? हाँ ये रहा। हाँ तो मुझे यही वाला ग्लिच चाहिए तुमसे। अबे चल, और भला मैं ये तुझे क्यों दूं? भाई देखो मेरे पास ज्यादा चीजें तो नहीं है तुमको बताने के लिए अभी, ठीक है, बट अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे इसकी बहुत नीड है, ठीक है। तो भाई देखो तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए बताओ। देख भाई, तेरे पास वो मेस है जिससे तू हर किसी को मारता फिरता है पूरे सर्वर में, तो वो मुझे दे दे। भाई देखो ये मेस मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं ले सकते। देख ही कर, जितना तेरे लिए मेस जरूरी है उतना ही मेरे लिए ग्लिच भी जरूरी है। आई गेस इट्स अ फेयर डील बाय द वे। ओके मेरे पास अगर लगता नहीं कोई चांस है तो ठीक है ब्रो, लाओ दो। ओके स्ट्राइक, थैंक यू। तो यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों करी जब मैंने पहले वाले लोगों को बोल दिया था ट्रैप सेटअप करने के लिए। और देखो मेरे को श्योरिटी नहीं लग रही है कि हम उस ट्रैप से उसको मार पाएंगे या नहीं, और जब हम सारे लोग उसको ट्रैप करेंगे तब स्पार्कल मेरे को उस ट्रैप के पास में स्पॉट ना कर ले, इसीलिए मैंने ये ट्रेड करा जिससे कि वो मेरे को स्पॉट ना कर सके। एंड इनविंसिबिलिटी ग्लिच में तुम आर्मर के साथ पहन के भी इनविजिबल हो सकते हो, तो इसीलिए मैंने इस बंदे से ये वाली ट्रेड एक्सेप्ट करी थी। खैर यहाँ से दोनों चीजें सेट होने के बाद अब मैं पहले वाले दुश्मनों के ट्रैप के पास चले जाता हूँ उस स्पार्कल को ट्रैप करने के लिए, एंड उसको बेट करने वाला था डेंजर। अरे भाइयों मैं स्पार्कल को अपने पीछे लेके आ रहा हूँ, तुम दोनों रेडी तो हो ना भाई? हाँ भाई इधर सब रेडी है, बस तू स्पार्कल को लेके आ। ईगल भाई तुम भी इनविज हो ना? यस भाई मैं भी इनविज हूँ, लेके आओ। डेंजर कब तक बचेगा, रुक जा। व्हाट भाई गिर गया ट्रैप में गिर गया। भाई अब कहाँ गया तेरा इम्यूनिटी ग्लिच? अरे काम नहीं कर रहा क्या? वाओ व्हाट भाई ये ट्रैप फेल कैसे हो सकता है? भाई मुझे तो मार दिया अबे। ईगल भाई तुम कहाँ हो भाई, बचाने आ जाओ। व्हाट भाई ये ट्रैप भी फेल हो गया। तो मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। स्पार्कल इस ट्रैप को इजीली एस्केप करके चले जाता है, और इसको एस्केप करने का सबसे बड़ा रीजन था उसका वो ग्लिच जिसने उसको इमॉर्टल बना दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हार मानने का फायदा नहीं था, क्योंकि अब मैंने इसको अपना एक मिशन बना लिया था इस ग्लिच को वापस से ऑब्टेन करने का, जिसके लिए अब मैं खुद एक ट्रैप बनाता हूँ जिससे कि स्पार्कल उसको एस्केप ना कर पाए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ट्रैप आता है, और उस ट्रैप का नाम है द वॉइड ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जो किसी भी प्लेयर को, इनफैक्ट क्रिएटिव वाले प्लेयर को भी मार दे, और ये ट्रैप लिटरली अनएस्केपेबल है। तो बस इसी चीज को दिमाग में रख के मैंने इस ट्रैप को सेटअप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं एक बेस बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके सामने नॉर्मली रखा तो स्पार्कल इसको बहुत इजीली एस्केप कर जाएगा। इसीलिए मैं उसके लिए एक बेस बिल्ड करता हूँ और उसी बेस के अंदर उस ट्रैप को सेटअप करता हूँ। और सब कुछ सेटअप करने के बाद अब यहाँ पे मैं स्पार्कल को बेस पे बुलाता हूँ। सो गाइस देखो अभी हमने अपना बेस तो बना लिया है जैसा कि तुमने देखा, एंड भाई देखो बेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन नाउ इट्स द टाइम टू कॉल स्पार्कल। एंड भाई अब देखो हमें उसको बुलाना है इस बेस में, एंड तुम लोगों को प्लान तो पता ही है कि हमें उसको बेवकूफ कैसे बनाना है, ठीक है। एक बार फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ कि कैसे उसको हम बेवकूफ बनेंगे। तो बेसिकली उसको हम अंदर लेके आएंगे, एंड यहाँ पे अंदर लाने के बाद तुमको देखो यहाँ पे तुमको ये वाला होल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं उसको बोलूंगा कि यहाँ से हम उसको लॉन्च करेंगे और ऊपर होंगे माइन कार्ट विद TNTs, ठीक है। तो हम उसको ऐसे बेवकूफ बना के उसको बोलेंगे कि ऊपर जाके वो TNT विद माइन कार्ट्स को लॉन्च करे और एक साथ उनके साथ कूदेगा, ठीक है। तो मतलब तुम समझ ही गए हम उसको कैसे बेवकूफ बनाने वाले हैं एंड हम उसको कैसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जरा एक बार गाइस उसको फटाफट से बुलाते हैं एंड लेट्स होप कि हमारा प्लान जैसे वर्क करना चाहिए वैसे करे। तो यहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली स्पार्कल मेरे से मिलने आ जाता है। अबे यार ये स्पार्कल रह कहाँ गया, ये सही में नहीं आना चाह रहा क्या मेरे से मिलने? अरे हेलो आ गया भाई। ओ यो स्पार्कल यो छोड़ो भाई, काम बताओ भाई। देखो मेरे को ना तुमसे एक हेल्प चाहिए छोटी सी। बताओ भाई क्या हेल्प चाहिए? देखो सी तुमको पता है हमने स्पॉन पे बहुत सारे बंदे मारे थे, है ना? हाँ तो उन्हीं में से एक बंदे की मेरी दुश्मनी हो गई है, ठीक है। तो मेरे को उससे चाहिए रिवेंज। तो उसमें मैं क्या करूँ? तो मेरे को मारने में लाइक उसकी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली बताता हूँ, इस बेस को तुम देख रहे हो, ठीक है। ये बेस के अंदर है एक ट्रैप, ठीक है, जो कि बहुत डेडली ट्रैप है। तो बस इसी ट्रैप को सक्सेसफुल कराने के लिए, उस बंदे को मारने के लिए मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम पे है इमॉर्टल ग्लिच, तुम्हें पता है ना। तो बस यही है कि देखो अभी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ ट्रैप कैसा है, ठीक है। तो ये देखो ये आओ, ये अंदर देख रहे हो तुम, ठीक है। हाँ। ये है एक रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तुम्हें सीधा ऊपर भेजेगा इस बेस के टॉप पे, ठीक है। अच्छा भाई। यप, एंड देखो ऊपर है बहुत सारे TNT विद माइन कार्ड्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं तुम्हें बोलूंगा वैसे ही तुम उन माइन कार्ड्स को नीचे गिरा देंगे एंड जो बंदा आएगा उसको हम मार देंगे, ठीक है। अरे प्लान तो भाई बहुत बढ़िया बनाया है ना? हाँ तो ठीक है, देखो अब एक काम करो स्पार्कल, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, ठीक है। और जैसे ही मैं तुम्हें बोलूँ वैसे ही ट्रैप सेटअप करते हैं, ठीक है। ओके रेडी स्पार्कल? ओके भाई एकदम रेडी। ओके
अरे ओके सॉरी ये क्या कर रहे हो? सॉरी ठीक है, तो रेडी स्पार्कल आई? यस भाई एकदम रेडी रहना, ठीक है? यस भाई एकदम रेडी हूं मैं। हाँ भाई वो आता ही होगा, ठीक है? ओके भाई। तो ये वही मोमेंट था जहाँ पे मैंने स्पार्कल को अपने ट्रैप में फंसा दिया था और फिर व्हाट ईगल भाई ईगल भाई भाई ये क्या था स्पार्कल भाई? व्हाट ईगल भाई ये क्या था भाई? मैं वॉइस में कर रहा हूँ, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? भाई तुमने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? लेकिन लेट्स गो भाई तुमने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? लेकिन लेट्स गो स्पार्कल मर गया, लेट्स गो। लेकिन ग्लिच नहीं आया। एक सेकंड, ग्लिच कहाँ पे है? व्हाट? लेट्स गो भाई, इमॉर्टलिटी ग्लिच मिल गया। लेट्स गो भाई, इमॉर्टल ग्लिच मिल गया। पर ईगल भाई तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तो यहाँ पे मैंने फाइनली द इमॉर्टल ग्लिच ऑब्टेन कर लिया था एंड माय गोल वाज कंप्लीट।